हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग नए बुक का सेट लेकर आ गए हैं। इसमें सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। सेट 1 का सॉल्व आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, बुक जो है वो न्यू है। एग्ज़ाम डेट जो है वो जल्द ही आने वाला है। अगर आप लोग NTPC CBT 2 और ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आप लोग एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों, आज हम सारे क्वेश्चन 50 GK इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि सारे क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग NTPC CBT 2 और ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1, देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रथम जो क्वेश्चन है कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, यानी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आप लोग के लिए 3 सेकंड हर क्वेश्चन को दिया जाएगा, आप लोग भी दीजिएगा। तो इसका आंसर एमंडसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एमंडसन जो है वो दक्षिण ध्रुव का खोज किया था, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। जबकि उत्तरी ध्रुव पूछे तो उत्तरी ध्रुव का खोज रॉबर्ट पियरी किया था, और यहाँ पे दक्षिण ध्रुव पूछा है तो एमंडसन हो जाएगा। नेक्स्ट की शैनवेट का संबंध किससे है, तो शैनवेट का संबंध उत्पाद शुल्क से है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ये एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है, तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग अथवा महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यानी जोग अथवा महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। ये शरावती नदी पर स्थित है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। जबकि इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों, इसकी ऊंचाई 225 मीटर है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये है सोरा, यानी सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है, उसका रासायनिक नाम क्या है। तो सोरा का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर यानी पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। जबकि पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, KNO3 होता है। नेक्स्ट है पानीपत की तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था, यानी पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 में, उस समय मराठा पेशवा कौन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर यानी बालाजी बाजीराव थे। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। तो इसका आंसर यानी हो जाएगा यानी पिट यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। दोस्तों, इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। सभी लोग आप लोग भी आंसर दीजिएगा। विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व मानक दिवस जो है वो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, 14 अक्टूबर। नेक्स्ट है कितने पाकिस्तान किसकी रचना है, कितने पाकिस्तान किसकी रचना है। तो इसका आंसर यानी कमलेश्वर हो जाएगा। सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कमलेश्वर। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ संगठित किया था, यानी किसने स्थापित किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया। तो इसका आंसर यानी महात्मा गांधी हो जाएगा। सी इसका करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा, आर्य समाज की। जबकि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी को किया गया था। कहाँ, तो मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई। तो श्रीमद् भागवत गीता जो है दोस्तों ये संस्कृत भाषा में लिखी गई। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, यानी संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो आंसर इसका यानी सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। जबकि बुलाता है राष्ट्रपति और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं। तो एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। दोस्तों, वर्तमान में जो है वो 34 हो गया है।
तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? तो आंसर हो जाएगा जिनेवा। जबकि इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1995 यानी विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में हुआ था और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वह है। राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वह है। तो इसका आंसर यानी तोड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तोड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया? भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यानी कहाँ से हुआ? तो आंध्र प्रदेश से हुआ और विनोबा भावे ने 1951 को विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश से किया था। दोस्तों वर्तमान में जो है वो तेलंगाना में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार है? किस राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार है? तो इसका आंसर यानी झारखंड हो जाएगा। झारखंड में सर्वाधिक कोयले के भंडार है। नेक्स्ट भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? यानी परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो आंसर होमी जे भाभा हो जाएगा। इसने 1948 को परमाणु ऊर्जा का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलिकोसिस एक डैश है। सिलिकोसिस एक क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सिलिकोसिस जो है यह फेफड़ा संबंधित बीमारी है यानी सी हो जाएगा। ये खदान सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों को होता है यानी फेफड़ा संबंधित बीमारी है और ये खदान में काम करने वाले व्यक्तियों को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल जो कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये गणना के सिद्धांत पर, ये गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है आंतरिक जलमार्ग के रूप में किस नदी का महत्व सर्वाधिक है? आंतरिक जलमार्ग के रूप में किस नदी का महत्व सर्वाधिक है? तो आंसर राइन नदी हो जाएगा। आंसर राइन नदी हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में पहला लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था कहाँ? पहला लौह इस्पात उद्योग 1874 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? 1874 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। बंगाल यानी कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था 1874 ईस्वी को। नेक्स्ट है साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट प्रस्तुत करना होता है किसको? यानी साख पत्र प्रस्तुत करना होता है किसको? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। आयातकर्ता और निर्यातकर्ता दोनों को प्रस्तुत करना होता है। आयातकर्ता और निर्यातकर्ता दोनों को। नेक्स्ट है भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। भारत में जो है ट्रेजरी बिल वो बेचे जाते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और अभी तक लाइक नहीं किया तो सभी लोग लाइक कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध सेल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय किसको दिया गया? तो एलिफेंटा का मंदिर किसने बनाया? तो ये राष्ट्रकूटों ने बनाया था। किसने? तो ये राष्ट्रकूटों ने बनाया था। दोस्तों राष्ट्रकूटों का स्थापना किसने किया? तो दंती दुर्ग ने किया था। किसने? दंती दुर्ग ने किया था। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका राजधानी कहाँ था? इसका राजधानी कहाँ था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लौह नीति अपनाई थी? रक्त और लौह नीति किसने अपनाई? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी बी बलबन हो जाएगा। बलबन ने रक्त और लौह नीति जो है वो अपनाया था। और बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भाषाओं में से किसको प्रबुद्ध निरकुश कहा गया है? प्रबुद्ध निरकुश कहा गया है किस बादशाह को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब का जो मकबरा है वो कहाँ है? तो औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद यानी औरंगाबाद में स्थित है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा संबंधित नोटों की निर्गम प्रणाली आधारित है। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गम प्रणाली आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी इसका आंसर न्यूनतम कोष्ठ प्रणाली हो जाएगा। यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, न्यूनतम कोष्ठ प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? यानी भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर यानी क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी टाइटेनियम हो जाएगा। टाइटेनियम को भविष्य की धातु या रणनीति धातु भी कहते हैं। भविष्य की धातु या रणनीति धातु भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में संविधान का कौन सा संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग? तो संविधान का आत्मा कहलाता है। तो ये दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है ये आत्मा कहलाता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय से
कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो इसका आंसर यानी राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? यानी सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन है? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए सबसे बड़ी जो पोतवाहक नहर है ये स्वेज नहर है। कौन सा नहर? तो ये स्वेज नहर हो जाएगा आंसर, यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों भारत में सबसे यानी विश्व का 15% जो है वो चाय उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये असम करता है। आंसर इसका 2 हो जाएगा। असम जो है विश्व का 15% भाग चाय उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, कपास की उपज के लिए उपयुक्त मिट्टी। तो कपास के लिए ये काली मिट्टी उपयुक्त होता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? यानी भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा 1948 को। नेक्स्ट है, भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में किसने शुरू किया था? भारत में किसने पहला समाचार पत्र जो है वो शुरू किया था? तो ये जेम्स ए हिकी ने 1780 को पहला समाचार पत्र जो कि शुरू किया था। नेक्स्ट है, देश बंधु के नाम से कौन विख्यात है? देश बंधु दोस्तों यहाँ पे एक दीन बंधु भी होता है और देश बंधु भी होता है। अगर आप देश बंधु पूछे तो चित्तरंजन दास हो जाएगा, चित्तरंजन दास। और दीन बंधु पूछे तो सी एफ एंड्रूज हो जाएगा, CF एंड्रूज जो कि दीन बंधु है। और देश बंधु पूछे तो चित्तरंजन दास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका आंसर यानी जेनेवा हो जाएगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का स्थापना 1863 को किया गया था। इसे 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न दाब का केंद्र कौन है? निम्न दाब का केंद्र कौन है? तो इसका आंसर साइक्लोन हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, साइक्लोन। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेप्चा जनजाति पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा लेप्चा जनजाति जो है ये भारत में सिक्किम पाई जाती है। कहाँ? तो सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति का जनक कौन थे? रूसी क्रांति का जनक कौन थे? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी सी, लेनिन। लेनिन 1917 में रूसी क्रांति कब हुआ था? तो रूसी क्रांति 1917 में हुआ था और इसके जनक लेनिन थे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो कि 1 माह तक चलता है, ये कहाँ आयोजित होता है? तो सबसे बड़ा पशु मेला दोस्तों ये सोनपुर बिहार में आयोजित होता है। अगर आपसे ऊँट मेला पूछे तो ये पुष्कर राजस्थान में आयोजित होता है। यानी ऊँट मेला पुष्कर में होता है और सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में होता है। नेक्स्ट है, नावा शो जो कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो नावा शो जो है ये मुंबई में स्थित है। कहाँ? तो ये मुंबई में स्थित है और ये पश्चिमी द्वीप पर स्थित है। कहाँ? तो पश्चिमी द्वीप पर स्थित है। दोस्तों पश्चिमी द्वीप पर 3 बंदरगाह है, एक हल्दिया है, एक नावा सेवा है, एक मामरा गोवा जो है, मामरा गोवा जो है वो भी पश्चिमी द्वीप पर ही स्थित है। नेक्स्ट है, हजारों झीलों की भूमि कहते हैं? हजारों झीलों की भूमि किसे कहते हैं? तो इसका आंसर यानी फिनलैंड हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा, फिनलैंड। नेक्स्ट है, 14 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को बाल दिवस। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादन ये मेक्सिको करता है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। भारत सरकार का प्रथम न्यायाधिकारी कौन है? भारत सरकार का प्रथम न्यायाधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी अटॉर्नी जनरल, महानुवादी जो भारत सरकार का न्यायाधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का नृत्य है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किस आधार पर बनाकर किया जाता है? तो मुद्रास्फीति जो है दोस्तों ये थोक यानी मुद्रास्फीति जो है ये किस आधार, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, यानी बी हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो निलंबित नहीं होता है? कौन सा मौलिक अधिकार वो निलंबित नहीं होता है? तो दोस्तों जीवन का अधिकार जो है, जीवन का अधिकार ये निलंबित नहीं होता है। तो दोस्तों आज हम लोग 50 क्वेश्चन फर्स्ट सेट का देख लिए। अगर आप लोग चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो जल्द आए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। और नहीं तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो सभी लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।